इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं पंजाब की खबरों की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां भगवंत मान ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी लाइन के मुताबिक वैध वोटों की अनदेखी और फर्जी वोट बनाने की समस्या पर चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि सीएम मान ने गुजरात में पार्टी नेताओं और स्वयंसेवकों के खिलाफ मामलों और पंजाब में धर्म और जाति के नाम पर भड़काने की कोशिशों पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने हवाई अड्डे पर समोसे की कीमत जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने को हास्यास्पद बताया। पार्टी वालों लाइन है कि अज ये मुद्दा जिहड़ा है ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ MSP ਦਾ ਜਾਂ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PJ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ नहीं होगा कि किसी और पास से तो किसी और स्टेशन तो बोल रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां सीएम भगवंत मान ने फाजिलिका में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और जबरदस्त जोश देखने को लोगों में मिला। आपको बता दें कि सरकार ने सड़कों, मीडिया, बिजली, सिंचाई और शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए की योजना की शुरुआत की है। मान ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से इलाके में तरक्की को नई रफ्तार मिलेगी और आम लोगों को बेहतर सहूलियतें मिलेंगी। अब खबर चीमा से है, जहां सुनाम में संत बाबा अतर सिंह महाराज के नाम पर बने नए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया गया। करीब 11.5 करोड़ की लागत से तैयार ये 30 बेड का आधुनिक अस्पताल क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए बड़ी राहत बनेगा। यहां इमरजेंसी सर्जरी, मातृ शिशु देखभाल और टेस्ट जैसी सभी सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। सरकार ने कहा कि लोगों को बेहतर और आसान स्वास्थ्य सेवाएं देना उनकी प्राथमिकता है। अब रुक करते चंडीगढ़ की ओर, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीजेपी के दफ्तर के बाहर धमाके जैसी आवाज सुनाई थी। शाम करीब 5 बजे हुए धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया। शुरुआती जांच में इसे कम तीव्रता वाला एक विस्फोटक बताया गया। आपको बता दें कि सवाल अभी भी ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये क्या हुआ और क्यों हुआ और ये किसने किया। पुलिस इसकी जांच में लगी हुई है। आपको बता दें कि अब तक की जांच में सामने आया है कि ये कम तीव्रता वाला क्रूड एक्सप्लोजिव था। देखिए पूरी रिपोर्ट। उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीजेपी के दफ्तर के बाहर धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। शाम करीब 5 बजे हुए धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया। शुरुआती जांच में इसे कम तीव्रता का विस्फोट बताया जा रहा है, लेकिन सवाल अभी भी कई खड़े हैं। आखिर ये हुआ क्यों और किसने किया? अब तक की जांच में सामने आया है कि ये एक कम तीव्रता वाला क्रूड एक्सप्लोसिव था। दीवार पर इसके निशान भी देखे गए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई विस्फोटक जैसी चीज फेंकी गई थी। इस ब्लास्ट को लेकर नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, पंजाब का जो चंडीगढ़ में ब्लास्ट हुआ बीजेपी कार्यालय के बाहर, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अलग विषय है कि बड़ी घटना नहीं घटी, लेकिन ये जरूर है कि राज्य सरकार को और अधिक सतर्कता बरतनी होगी। केंद्र सरकार से जो सहायता उनको ज़रूरत होती है वो हमेशा करती है। पंजाब में चुनाव के पहले कुछ अवांछनीय तत्व ऐसे हैं जो पंजाब में शांति नहीं चाहते। पंजाब में कानून व्यवस्था अच्छी तरह चले
इसके लिए ज़रूरी है कि सारे दल अपने दलीय जो उनकी मान्यताएं हैं उसको छोड़ के राष्ट्रहित में चिंतन करें इस बात पे। लो डेंसिटी ब्लास्ट है, जांच जारी है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। निश्चित तौर से यूनियन टेरिटरी है और बीजेपी ऑफिस के सामने होना कोई संयोग नहीं है, तो उसकी एजेंसी जांच करेंगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए चंडीगढ़ बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन है और कैपिटल है पंजाब की। अगर वहाँ भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो ये बड़ा गंभीर इशू है, सीरियस कंसर्न है हमारा, और मैं चाहूँगा इसकी जल्दी पूरी जांच हो, गंभीरता से जांच हो। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर साहब और वहाँ के एसएसपी साहब से मैं मांग करूँगा, और जो लोग ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पिछले दिनों हमने देखा वहाँ एक डे लाइट नौजवान का मर्डर भी हुआ था दिन दिहाड़े और पॉश एरिया में हुआ था। तो ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है, और अगर ऐसे जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए चंडीगढ़ यूटी है और डायरेक्टली केंद्र के अधीन है, लेकिन वो अभी जो एसएसपी चंडीगढ़ है, क्योंकि मुझे भी न्यूज़ आपसे पता चली है, अभी उसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं, क्योंकि पंजाब की कैपिटल तो चंडीगढ़ है ही है, जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया। लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ बीइंग कैपिटल ऑफ पंजाब, तो हम भी पंजाब में ऐसे कोई भी एलिमेंट्स पिछले समय में कोई भी पंजाब में ऐसे कई जगह कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अमृतसर में, कोई पे उन लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाती है। और इसमें भी कोई पंजाब सरकार के सहयोग की ज़रूरत होगी, पंजाब पुलिस के सहयोग की ज़रूरत होगी, हम सहयोग करेंगे, लेकिन इन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और पंजाब का माहौल हम बिल्कुल ख़राब करने नहीं देंगे। ये घटना चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर हुई है। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं और पूरे इलाके को घेर लिया गया। आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कई एजेंसियां जांच में शामिल हो गई हैं। फॉरेंसिक टीम, एनआईए और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और सबूत जुटाने में लगी हैं। हर एंगल से जांच की जा रही है। वहीं पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। चंडीगढ़ में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में हालात लगातार संवेदनशील होते जा रहे हैं। उनके मुताबिक राज्य नार्को लिटरेसी की चपेट में है। इसका असर अब चंडीगढ़ तक महसूस किया जाने लगा है। बयान के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सरकार की रणनीति पर सवाल उठाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खरगे जी की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि चुनाव संपन्न हो जाएं 29 तारीख को, बंगाल के दूसरे चरण का मतदान हो जाए, उसके बाद अगर संसद का सत्र दोबारा बुलाया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पर ये चुनाव के बीच संसद का सत्र बुलाना, इसका क्या मकसद है, इसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा है, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि हर चीज़ को राजनीतिक खिलवाड़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे सर, जिस तरह से चंडीगढ़ में कल बीजेपी के दफ्तर में हुआ परसों और पंजाब के ही लिंक है उसका, तो किस तरह से करेंगे सोचते हैं? देखिए, पंजाब में परिस्थितियां संवेदनशील होती जा रही हैं। एक नार्को मिलिटेंसी के ग्रिप में है दोबारा से पंजाब, और उसका असर चंडीगढ़ पे भी पड़ रहा है। 4 वारदातें पिछले 15 दिन में हो चुकी हैं। एक 9 सेक्टर में, एक पंजाब विश्वविद्यालय में, एक 38 सेक्टर में, और फिर 37 सेक्टर में बीजेपी के दफ्तर के बाहर जो ग्रेनेड फेंका गया था। तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है, और ज़रूरत है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जो पुलिस है वो आपस में समन्वय बनाकर ये जो चारों शहर का इलाका है, मोहाली, पंचकूला, चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़, यहाँ पे परिस्थितियाँ सामान्य और स्थिर रखे। लोगों में बहुत चिंता है इसको लेकर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।